हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जब भी हमें अपने नए दांत लगवाने रहते हैं, नए फिक्स दांत लगवाने रहते हैं, अगर हमारे किसी कारण कोई दांत एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दांत को निकलवाया जाता है, अब हम चाह रहे हैं कि उस जगह पर नए दांत, नए फिक्स दांत लग जाए। तो फिक्स के लिए आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहला होता है डेंटल इम्प्लांट और दूसरा ऑप्शन हमारे लिए होता है डेंटल ब्रिज। या तो आप उस जगह पर इम्प्लांट लगवाएंगे या फिर आप उस जगह पर ब्रिज लगवाएंगे। तो इम्प्लांट और ब्रिज क्या होता है? ब्रिज जब भी हम लगवाते हैं तो जहां पर आपका दांत एब्सेंट है, उसके साइड में जो दो दांत प्रेजेंट हैं, उनका सपोर्ट लेकर एक ब्रिज वहां पर फिक्स कर दिया जाता है। दूसरा जो इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट में आपके साइड वाले दांतों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, साइड वाले दांतों को ग्राइंड नहीं किया जाता है, उनका सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस जगह पर दांत एब्सेंट है उस जगह पर हड्डी में एक स्क्रू डाला जाता है और स्क्रू के ऊपर आपका फिक्स दांत लगा दिया जाता है। तो ये दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर हम इम्प्लांट के लिए जाते हैं, इम्प्लांट हमें अपने दांतों में करवाना है ताकि साइड वाले दो दांतों को हमें सपोर्ट ना लेना पड़े, एक दांत वहां पर लग जाए। तो इम्प्लांट के लिए जब भी हम पेशेंट्स को बताते हैं कि उनकी हड्डी में एक स्क्रू डाला जाएगा, स्क्रू के नाम से काफी लोगों के मन में एक डर रहता है। काफी लोग ये सोचते हैं कि कहीं इसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, डेंटल इम्प्लांट की वजह से कोई नुकसान या कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में आपके साथ बात करेंगे, इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि डेंटल इम्प्लांट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स या कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में डेंटल इम्प्लांट से लेकर जो आपके मन में डर और कंफ्यूजन है, वो सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि डेंटल इम्प्लांट आपके लिए सेफ ऑप्शन है, डेंटल इम्प्लांट आपको करवाना चाहिए, कहीं इसके कोई साइड इफेक्ट्स या नुकसान तो नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मन में जो मेन डर है डेंटल इम्प्लांट की वजह से होने वाले नुकसान और साइड इफेक्ट्स की, कि क्या हम जब भी अगर अपने दांतों में डेंटल इम्प्लांट के लिए जाएंगे, नए दांत लगवाने हैं, इम्प्लांट करवाएंगे, तो क्या उससे कोई नुकसान पहुंच सकता है, क्या उससे हमारी हड्डी में कोई साइड इफेक्ट्स होगा? तो डेंटल इम्प्लांट से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। डेंटल इम्प्लांट एक बहुत ज्यादा सेफ ऑप्शन होता है। डेंटल इम्प्लांट जब भी हम करवाते हैं, पेशेंट्स के एडवाइस करते हैं कि इम्प्लांट करवाएं, तो जो हम स्क्रू एडवाइस करते हैं कि आपके दांतों के लिए स्क्रू डाला जाएगा हड्डी में, तो ये हमारा कोई नॉर्मल लोहे का स्क्रू नहीं होता है, ये स्क्रू टाइटेनियम का होता है। इम्प्लांट के लिए जो स्क्रू हमारी हड्डी में डाला जाता है वो टाइटेनियम का स्क्रू होता है। टाइटेनियम का अपना इम्प्लांट आपकी हड्डी में डाला जाता है। जब भी हम अपनी बॉडी में कोई भी मेटल डालते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए बायोकम्पैटिबल होता है। बायोकम्पैटिबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी में डलने के बाद, हमारी बॉडी में पड़े रहने के बाद कोई प्रॉब्लम ना करे, उसकी साइड इफेक्ट्स कोई ना हो, कोई उसकी वजह से नुकसान ना हो, उसे हम बायोकम्पैटिबल बोलते हैं। तो वहीं जहां हम इम्प्लांट कर रहे हैं, अपने दांतों में इम्प्लांट डलवा रहे हैं अपनी हड्डी में, वो बायोकम्पैटिबल होता है, टाइटेनियम मेटल होता है। इससे हमें डरने की जरूरत नहीं होती है। ये हमारी जो हड्डी में डाला जा रहा है, ये लाइफ टाइम आपकी हड्डी में अच्छे से डला रहता है। इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपने जैसे बाकी सर्जरीज में सुना होगा, घुटने की सर्जरी होती है या हार्ट पेसमेकर्स की सर्जरी होती है, उसके लिए भी जो मेटल यूज किया जाता है वो भी टाइटेनियम ही, यही मेटल यूज किया जाता है, वो भी बायोकम्पैटिबल होता है। वैसे ही हमारे जो नकली दांत हमें लगवाना है, फिक्स दांत, तो इम्प्लांट के ऑप्शन में भी हम इसी मेटल को यूज करते हैं। और ये मेटल आपके दांत के लिए, आपकी हड्डी के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा सेफ होता है। इसके कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ना ही इससे आपकी हड्डी को कोई नुकसान पहुंचता है। डेंटल इम्प्लांट के लिए सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज होती है कि उसे कैसे किया जा रहा है। आप इम्प्लांट कहाँ करवा रहे हैं, किस डॉक्टर से आप करवा रहे हैं, कैसे किया जा रहा है। अगर इम्प्लांट सर्जरी अच्छे से परफॉर्म की जाती है, अच्छे से प्लान करते हैं, अच्छे से की जाती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपकी हड्डी में एक स्क्रू को प्लेस किया जाता है, टाइटेनियम स्क्रू को डाला जाता है। हड्डी से कुछ टाइम के बाद जब वो स्क्रू अच्छे से फ्यूज हो जाता है, उसके ऊपर आपके फिक्स दांत को प्लेस कर दिया जाता है और आपका डेंटल इम्प्लांट का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। ये मेटल हमारी बॉडी के लिए सबसे अप्रोप्रिएट माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है,
क्योंकि इसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स, कोई प्रॉब्लम या कोई नुकसान नहीं होता है। कई बार लोगों के मन में एक बड़ा डर भी होता है कि हमारी हड्डी में जो स्क्रू डाल रहे हैं उसकी वजह से कई बड़ी प्रॉब्लम हमारे मसूड़े में, हमारी हड्डी में कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कैंसर की प्रॉब्लम तो आगे चल के नहीं होगी। तो आपको इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे अभी हमने पहले बताया, ये मेटल हमारी बॉडी के लिए सबसे सेफ होता है, सबसे अच्छा माना गया है। इससे हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको अपने फिक्स दांत लगवाने हैं, आपको उस जगह पर चाहिए कि आप फिक्स ऑप्शन के लिए जाएं। तो फिक्स ऑप्शन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है डेंटल इम्प्लांट। दो ऑप्शन ही आपके पास होते हैं, या तो आप ब्रिज लगवाएंगे या फिर आप डेंटल इम्प्लांट लगवाएंगे। लेकिन ब्रिज भी आप तब लगवा पाते हैं जब आपके पास उस जगह पर दो सपोर्टिंग टीथ हों। अगर एक जगह पर गैप है, आसपास दो दांत हैं, उनका सपोर्ट लेके आप उस जगह पर ब्रिज लगवा सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि आपके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, आपके गैप है, दांत निकाला है, निकले हुए दांत की जगह पर पीछे कोई दांत सपोर्ट के लिए नहीं है। तब ऐसे में आपके पास ऑप्शन सिर्फ डेंटल इम्प्लांट का रहता है, क्योंकि आपके पास सपोर्ट नहीं है। या फिर अगर आपके बहुत लंबा गैप है, आपके कई दांत निकाले गए हैं, लंबा गैप है, तो लंबे गैप में भी आपका डायरेक्टली ब्रिज नहीं लगाया जाता है। अगर गैप बड़ा होगा, डायरेक्टली ब्रिज लगा दिया जाएगा तो ब्रिज के टूटने के चांसेस, प्रेशर पड़ेगा, खाने चबाने का जो प्रेशर पड़ेगा उसकी वजह से ब्रेक जो आपका ब्रिज है वो टूट सकता है। तो उसमें भी आपको डेंटल इम्प्लांट ही ऑप्शन रहता है। या फिर तीसरी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके एक भी दांत प्रेजेंट नहीं है, आपके पूरे मुंह में आपके दांत प्रेजेंट नहीं है और उस जगह पर भी आप फिक्स ऑप्शन के लिए ही जाना चाह रहे हैं। तब भी आपके पास लास्ट ऑप्शन डेंटल इम्प्लांट ही बचता है। आपको इम्प्लांट ही करवाना रहता है। आप मल्टीपल जगह पर इम्प्लांट प्लेस करवाते हैं और उस इम्प्लांट के सपोर्ट से आप डेंचर या फिर आप इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज बनवा लेते हैं। तो इम्प्लांट जब आपके पास लास्ट ऑप्शन रहता है, आपके दांत एब्सेंट है या फिर आपके सपोर्ट नहीं है, तो आपको इम्प्लांट के ऑप्शन के लिए ही जाना रहता है। तो डेंटल इम्प्लांट से आपको डरने की या इसके साइड इफेक्ट्स या होने वाले नुकसान के बारे में सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डेंटल इम्प्लांट आपके लिए एक अच्छा और सेफ ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि उस जगह पर हमारे परमानेंट और फिक्स दांत लग जाएं, तो आपके लिए सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन होता है डेंटल इम्प्लांट। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपके मन में जो भी कंफ्यूजन और जो भी डर बोल सकते हैं, अगर आपके मन में कोई भी डर था डेंटल इम्प्लांट के होने वाले नुकसान के बारे में, वो चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो पाई होंगी। अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आप शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।